3 जून 2024 के इमिग्रेशन हिस्ट्री के सबसे बड़े झटके के बाद आखिरकार पुर्तगालीज़ गवर्नमेंट ने एक बड़ी खुशखबरी सुना ही दी है गैर मुल्कियों को, इमिग्रेंट्स को और अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को जो कि पुर्तगाल में अरसा दराज से रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफ़ा पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद। जी हाँ, अब ऐसे अफराद जिन्होंने 3 जून 2024 से पहले पुर्तगाल के अंदर अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाई हुई थी, वो अफराद टैक्स पे कर रहे थे और सिगुरेंसा सोशल के साथ रजिस्टर्ड थे एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, किसी भी तरीके से। तो ऐसे अफराद जो है वो वंस अगेन आर्टिकल 88 और 89 की सब क्लॉजेस 6 और 5 के अंडर, जो कि डिक्री नंबर 23 कहलाता है 2007 के लॉ के मुताबिक, दोबारा से अपने लिए रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशंस सबमिट करवा सकते हैं। ये प्रोविज़न दी गई है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में और इसका ऐलान किया गया 7 नवंबर 2024 को। जी हाँ, 3 जून का आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि पुर्तगालीज़ गवर्नमेंट जो कि अरसा दराज से सालों से अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को ये ऑफर प्रोवाइड करी थी कि वो 1 साल वहाँ पर रह के टैक्स पे करके जॉब करके रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं, बेशक उनके पास जो है वो किसी भी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो ये लॉ एकदम से 3 जून 2024 को अबॉलिश कर दिया गया था नई गवर्नमेंट की जानिब से। बैकग्राउंड से इसके कुछ भी हों, रीजंस इसके कुछ भी हों, लेकिन इसकी वजह से बहुत से अफराद का मुस्तकबिल दाव पे लग गया था जो कि अपनी जमा पूंजी पुर्तगाल में लगा चुके थे। कुछ अफराद वाकई काम कर रहे थे, कुछ ने पैसे दे के खरीदा हुआ था, अपना जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो टैक्स दे रहे थे, कुछ लोग फैमिलीज के साथ थे, बच्चे स्कूलों में जा रहे थे, कुछ अफराद के तो 12 महीने पूरे होने में 2 माह, 1 माह या फिर 3-4 माह ही रह गए थे। तो ऐसे अफराद बिल्कुल एट द एज ऑफ सक्सेस पे आके जो है उनको रुकना पड़ा और डिसीजन में जो 3 जून 2024 का था बिल्कुल कोई ग्रेस पीरियड नहीं था अनाउंस किया गया, जो कि सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है। जब दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ऐसे लॉ का नफाज करती है तो कुछ ग्रेस पीरियड देती है, कुछ अफराद को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अफराद उस खास अरसे से पहले, जब से लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है तो जो अफराद उससे पहले से कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं कंट्री में, वो लोग स्टिल अप्लाई कर पाएंगे। इसको अबॉलिश किया गया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अफराद जो कि ऑलरेडी 3 जून 2024 से पहले पुर्तगाल में मौजूद हैं, बेशक उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाया हुआ है या नहीं, स्टिल मिनिमम ये भी रिक्वायरमेंट है कि आप लोग बस टैक्स पे कर रहे हो कंट्री में, सिगुरेंसा सोशल के साथ आप लोग रजिस्टर्ड हों, कंट्रीब्यूशंस आपकी जा रही हो एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, तो आप लोग जो है रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो डिक्री थी 37 नंबर 2024 का जो लॉ था, उसकी क्लॉज नंबर 2 और 3 में अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। 7 नवंबर को कन्फर्मेशन भी आ चुकी है और अब ये अफराद जो कि वेट कर रहे थे, डेस्परेट थे, परेशान थे, अब ये अफराद इस नई चेंज के थ्रू जो है वंस अगेन रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर पाएंगे। 3 जून 2024 के बाद वाले अफराद के लिए वही रूल्स लागू होंगे जो 3 जून 2024 को इम्प्लीमेंटेड हुए। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ सिगुरेंसा सोशल नंबर या फिर टैक्स नंबर, किसी भी तरह कंट्रीब्यूशन या एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अफराद नए लॉ के मुताबिक डील किए जाएंगे और उनको रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा, जो कि एक परेशानी की बात है। लेकिन लॉ है, रूल्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट करना सब ऐसे अफराद के लिए जो कि किसी भी कंट्री में रह रहे हों लाजमी है। लेकिन स्टिल वो अफराद जो पहले सफ़र कर रहे थे, स्टिल दे कैन नाउ अप्लाई फॉर द रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन। और ये अफराद अब जो है वो सक्सेसफुली अपना पुर्तगाल की जो TR है वो हासिल कर पाएंगे इंशाल्लाह। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट टाइम किसी नई इमिग्रेशन स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन से अफराद जो हैं इस अच्छे डिसीजन का वेट कर रहे थे। मैं आपको कमेंट्स पढ़ के हैप्पी फील करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।